नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स की पॉडकास्ट सीरीज। मैं राहुल और आज हमारे साथ हैं अदिति और हम बात करने वाले हैं हाल के दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट की गहराई से। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलार्म है। घटना 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 के करीब हुई थी, जहां एक Hyundai i20 कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के नजदीक खड़ी या धीमी गति से चल रही थी और उसमें ब्लास्ट हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस ब्लास्ट में ANFO, अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूलोनाइल जैसे विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे। फोरेंसिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बम शायद अस्वीकार रूप से इम्प्रॉपरली असेंबल किया गया था, यानी यह एक कारणवश पुरानी बम तकनीक जैसा नहीं था बल्कि जल्दबाजी में बनाई गई कोई विस्फोटक व्यवस्था लगती है। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक यह हमला स्वस्पष्ट सुइसाइड बॉम्बिंग जैसा नहीं था। शक है कि विस्फोटक चालक ने जानबूझकर टकराने की योजना नहीं बनाई थी। जांचकर्ताओं को यह भी सूचनाएं मिली हैं कि संदिग्धों ने लगभग 20 लाख रुपए जुटाए थे ताकि विस्फोटक तैयार किए जा सकें, और इस धन का कुछ हिस्सा NPK फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च हुआ था, जिसे IED बनाने में इस्तेमाल किया गया। मामले को NIA, राष्ट्रीय जासूसी एजेंसी, को सौंपा गया है। मृतक संख्या अभी 13 बताई जा रही है, जबकि घायल लगभग 20-24 हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में सतर्कता बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि गोवा हवाई अड्डों पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि उन्हें इस घटना पर बहुत भारी दिल के साथ जानकारी मिली है और उन्होंने विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी और इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का भी कहा है और बताया है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले की समीक्षा की है। हाँ राहुल, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस पूरी घटना के हर एक दोषी को हमारी एजेंसियों का पूरा गुस्सा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत दोषियों का पता लगाएं और उन्हें सलाखों के पीछे लाएं। शाह ने यह भी बताया है कि जांच में सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है और दोषियों की पहचान के लिए फोरेंसिक, CCTV और अन्य तकनीकी माध्यमों का पूरा उपयोग किया जाएगा। यह हमला संभवतः एक भारी रूप से संरचित मॉड्यूल का हिस्सा था, न कि एक अकेले आतंकी का काम, क्योंकि इतने विस्फोटक ANFO का इस्तेमाल हुआ, जो बड़े पैमाने की तबाही के लिए होता है। ब्लास्ट की तीव्रता और यह कि बम गलत तरीके से असेंबल किया गया था, यह सुझाव देता है कि योजना पूरी तरह परिपक्व नहीं थी या कुछ भाग जल्दबाजी में किया गया था। फंडिंग लगभग 20 लाख यह बताती है कि इस समूह के पास संसाधन थे और उसने पकड़े जाने की उम्मीद के बावजूद योजनाएं बनाई थी। यह हमला यह साफ करता है कि सुरक्षा एजेंसियों को केवल पारंपरिक आतंकवाद की मॉडलिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असेंबल किए गए बम, तेजी में बनाए गए IED, ये संकेत देते हैं कि नए प्रकार की आतंकवादी साजिशें बन रही हैं। देश को हाई सेंसिटिव जगहों, ऐतिहासिक स्मारक, पर्यटक स्थल पर सुरक्षा मजबूत करनी होगी। रेड फोर्ट जैसी जगहें जो रणनीतिक हैं, उन पर खास चौकसी जरूरी है। खुफिया नेटवर्क, यह जरूरी है कि खुफिया एजेंसियां लोकल प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काम करें। मॉड्यूल के फंडिंग स्रोतों, लॉजिस्टिक्स चैनलों और संचार चैनलों की गहराई से जांच हो। इस घटना से आम नागरिकों में डर बढ़ेगा, खासकर उन इलाकों में जहां भीड़ ज्यादा होती है। सरकार और मीडिया दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अफवाहों से बचें और सत्यापित सूचना दें ताकि लोगों में पैनिक न फैले। वैकल्पिक दृष्टिकोण से यह हमले लोगों को यह याद दिलाता है कि आतंकी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और नागरिकों को सतर्क और अलर्ट रहना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है, जो यह संकेत देता है कि सरकार इस साजिश को बहुत गंभीरता से ले रही है।
यदि जांच में पाकिस्तान लिंक प्रस्तुति होती है तो यह भारत पाकिस्तान रिश्तों में और तनाव ला सकता है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भेजती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत रुख ले रहा है और ऐसे घातक हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की गहराई और विश्लेषण रिपोर्ट दिल्ली कार ब्लास्ट की, जिसमें हमने आपको बताया घटनास्थल, राजनैतिक प्रतिक्रियाएं, जांच अपडेट और आगे की रणनीति के बारे में। अगर आप चाहें तो हम अगली कड़ी में यह हमला भारत की सुरक्षा नीति को कैसे बदल सकता है, इस पर बात कर सकते हैं। हमें बताएं कि आपकी राय क्या है और आप क्या सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और तथ्य आधारित सोच बनाए रखें। हम जल्द फिर मिलेंगे। धन्यवाद।